अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, गोल्डन वाइस स्टोरी में खुश आमदीद। शहर के सबसे महंगे होटल में जब एक पुरस्रार बूढ़ा दाखिल हुआ और उसने कमरा नंबर 404 की चाबी मांगी तो मैनेजर को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो मौत को खुश आमदीद कह रहा है। रात के ठीक 12 बजे जब जंजीरों के टूटने और दिल खराश चीखों ने पूरे होटल को दहला दिया और पुलिस ने कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर ताज़ा खून से एक ऐसा जुमला लिखा था जिसने शहर के 3 बड़े रईसों की नींदें उड़ा दी और एक ऐसे होलनाक सच से पर्दा उठाया जिसकी कीमत अब खून से चुकाई जानी थी। आखिर उस बंद कमरे से वो बूढ़ा कहाँ गायब हुआ और वो कौन सा इंतकाम था जो आधी सदी बाद पूरा होने जा रहा था। जानिए इस लर्ज़ांगेज़ दास्तान में। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी है। शहर के सबसे पुरताइश और महंगे होटल द रॉयल पैलेस में रात के 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान बिजली के कड़कने से दहल रहा था। होटल के मैनेजर शारक अपनी मेज़ पर बैठे फाइलें देख रहे थे कि अचानक लॉबी का भारी दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसने लंबा स्याह कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। उसने काउंटर पर आकर अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे एक कमरा चाहिए सबसे ऊपरी मंजिल पर। शारक ने थोड़ी हैरत से उसे देखा क्योंकि इस वक्त होटल तकरीबन खाली था, लेकिन उसने पेशावराना अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, जी सर, कमरा नंबर 404 खाली है। बूढ़े ने पैसे मेज पर रखे और चाबी लेते हुए मैनेजर की आंखों में झांक कर कहा, एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद मेरे कमरे का दरवाजा कोई ना खटखटाए, चाहे अंदर से कैसी ही आवाजें क्यों ना आए। शारक ने उसे एक अजीब बूढ़े की सनक समझकर सर हिला दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे होलनाक रात होने वाली है। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा होटल नींद की आगोश में था, अचानक चौथी मंजिल से एक दिल खराश चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी शदीद थी कि नीचे लॉबी में बैठे गार्ड्स भी उछल पड़े। शारक फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे जैसे वो कमरा नंबर 404 के करीब पहुंच रहा था, आवाजें बदलती जा रही थी। अब वहां से जंजीरों के रगड़ने की आवाजें, भारी फर्नीचर के टूटने की आवाज और किसी के हंसने की लर्ज़ाखेज आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई जंग छिड़ी हुई हो। शारक ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी, सर, क्या आप ठीक हैं? लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। बस चीखों की शिद्दत बढ़ गई। होटल के बाकी मेहमान भी अपने कमरों से बाहर निकल आए थे और सबके चेहरों पर खौफ था। शारक ने फैसला किया कि वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता। उसने पुलिस को फोन किया और होटल की सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। जब पुलिस पहुंची तो इंस्पेक्टर ने भी उन आवाजों का सुना जो अब किसी दरिंदे के गुर्राने जैसी लग रही थी। दरवाजा तोड़ दो, इंस्पेक्टर ने गरज कर कहा। जैसे ही कुल्हाड़ी के वार से दरवाजा टूटा, एकदम से खामोशी छा गई। अंदर गुप अंधेरा था। जब पुलिस ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो सबके सांस हलक में अटक गए। कमरा बिल्कुल खाली था। खिड़कियां अंदर से बंद थीं। बिस्तर की चादर वैसी ही बिछी थी जैसे उसे छोड़ा गया था। वो बूढ़ा शख्स, उसका बैग और उसका सामान गायब था। वहां कोई दूसरा रास्ता नहीं था जहां से कोई बाहर जा सके। लेकिन सबसे खौफनाक चीज दीवार पर थी। कमरे के सामने वाली दीवार पर ताज़ा खून से बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, मैं 50 साल पहले उसी कमरे में कत्ल हुआ था और आज मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया है। इंस्पेक्टर ने फौरन होटल का पुराना रिकॉर्ड निकालने का हुक्म दिया। होटल की बुनियादों में बने एक तारीख स्टोर रूम से 1976 की एक धूल से भरी फाइल मिली। शारक और इंस्पेक्टर ने जब वो फाइल खोली तो उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। ठीक 50 साल पहले उसी तारीख को कमरा नंबर 404 में एक शख्स को कत्ल किया गया था। फाइल में लगी मकतूल की तस्वीर बिल्कुल उसी बूढ़े शख्स की थी जो आज रात होटल आया था। उस शख्स को उसके कारोबारी शराकतदारों ने जायदाद के लालच में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और पुलिस कभी उसकी लाश ढूंढ नहीं सकी थी। अगले दिन अखबार में खबर आई कि शहर के 3 मशहूर और अमीर तरीन बिजनेसमैन जो उस होटल के बानियों में शामिल थे, अपने अपने घरों में मुर्दा पाए गए और उनके जिस्मों पर जंजीरों के निशानात थे और उनके कमरे की दीवारों पर वही खूनी तहरीर लिखी थी जो होटल के कमरा नंबर 404 में मिली थी। शारक ने उस दिन होटल की नौकरी छोड़ दी,
لیکن آج بھی جب بارش ہوتی ہے اور بجلی کڑکتی ہے اسے وہ زنجیروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ کچھ بددعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور کچھ روحیں تب تک سکون نہیں پاتی جب تک وہ اپنا انتقام نہ لے لیں۔ کمرہ نمبر 404 آج بھی اس ہوٹل میں موجود ہے جسے ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی جب بارش کی رات میں بجلی کڑکتی ہے تو بند کمرے کے پیچھے سے زنجیروں کے رگڑنے اور کسی کے دھیمے سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، قدرت کا انصاف کبھی نہ کبھی اسے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ گناہ چاہے کتنی ہی گہری دیواروں میں کیوں نہ چنوا دیا جائے، وہ ایک دن سچ بن کر سامنے ضرور آتا ہے۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی پراسرار کہانی یا سچا واقعہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید دلچسپ اور لرزہ خیز داستانوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔